अब हम बात करने जा रहे हैं रेडियस बोन की। तो रेडियस जो बोन होती है वो हमारी फोराम की एक बोन होती है। हमारी फोराम में दो बोन्स होती हैं, रेडियस और एक अल्ना। तो रेडियस उनमें से एक बोन होती है। हमारी रेडियस हमारे फोराम के अंदर लेटरल साइड ऑफ द फोराम में लोकेटेड रहती है, यानी कि हमारा जो थंब का साइड है उस साइड जो हमारी बोन है वो हमारी रेडियस बोन है। ये हमारी उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका कि हमारी रेडियस बोन किस तरफ होती है। उसके बाद हम आते हैं रेडियस की अपर एंड के ऊपर। हमने जैसे ह्यूमरस को 3 एंड्स में बाँटा था, वैसे ही हमने रेडियस को भी 3 एंड्स में बाँटा है, अपर, शाफ्ट और लोअर एंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एंड की। तो अपर एंड जो होता है वो हमारा, उसमें 3 चीज़ें होती है, हेड, नेक और एक रेडियल ट्यूबरोसिटी। जो हेड जो होता है हमारा वो एक डिस्क शेप का होता है, यानी कि हमारी जो सीढ़ी आती है ना हमारे पुराने ज़माने में जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देखते थे, तो उस तरीके से एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के साथ। ह्यूमरस में वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? कैपिटुलम के साथ। और उसी के साथ साथ उसका हेड जो अल्ना बोन है उसके अंदर एक रेडियल नॉच पाई जाती है, उसके साथ भी आर्टिकुलेट करता है। मतलब कि जो हमारा सुपीरियरली यानी कि ऊपर की तरफ तो हमारा ह्यूमरस के कैपिटुलम से आर्टिकुलेट करेगा, और जो मीडियली है यानी कि मीडियल साइड के अंदर वो आर्टिकुलेट करेगा अल्ना की रेडियल नॉच के साथ में। अब हम आते हैं हमारी नेक के ऊपर। जो हेड के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम नेक बोलते हैं। ये एक नैरो पोर्शन होता है और ये हेड के नीचे होता है, बस इसका इतना ही काम है। अब उसके बाद हम आते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। तो नेक के जो जस्ट नीचे एक ट्यूबरोसिटी यानी एक उभार पाया जाता है जो इस बोन के मीडियली प्रेजेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पर कुछ मसल अटैचमेंट्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो रेडियस बोन है, ये हमारी रेडियस बोन है, जैसा कि मैंने हाईलाइट करके बता रखा है। और ये इस तरीके से हमारे हैंड के अंदर यानी कि फोरआर्म के अंदर प्लेस होती है, ये देख सकते हैं आप। अब हम केवल इसी एक बोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की है अपर एंड की। तो अपर एंड के अंदर हमारा ये इतना इतना एरिया हमारा अपर एंड के अंदर आता है। तो अपर एंड में सबसे पहले हमने बात की है हेड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एक डिस्क शेप का हेड है, ये डिस्क शेप का ही है। जो आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि ये सीडी के आकार का ये हेड है हमारा। तो इसे हम बोलेंगे हमारा हेड ऑफ द रेडियस बोन। इस हेड का जो काम होता है वो ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट करने का काम होता है। उसके बाद हमने बोला नेक। नेक की हमने बात करी, तो जो ये जो नैरो पोर्शन है जस्ट बिलो द हेड, इसे हम बोलेंगे नेक ऑफ द रेडियस। उसके बाद हमने फिर बात करी रेडियल ट्यूबरोसिटी की। तो जो ये मीडियली होती है यानी कि ये होती है हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी रेडियस कुछ इस तरीके से होती है। तो जब हम रेडियल ट्यूबरोसिटी को देखते हैं तो वो मीडियली कुछ इस तरीके से होती है, और इसका काम क्या होता है? मसल अटैचमेंट का इसका काम होता है। उसके बाद अब हम आते हैं शाफ्ट के अंदर। तो हमारा जो शाफ्ट होता है उसे भी हम यहाँ पे बॉडी बोलेंगे, और उसकी 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस होंगी। इसमें यहाँ पे एकदम क्लियरली डिफाइंड ये 3 बॉर्डर्स और सरफेसेस होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। तो हमारी सबसे पहली बॉर्डर होगी एंटीरियर बॉर्डर। जो हमारी एंटीरियर बॉर्डर है वो आगे की तरफ होगी। तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी? वो एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी यानी कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के फ्रंट से लेके हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाती है। और वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, वो एक कुछ ऊपर से वो एक ऑब्लिक होगी, उसके बाद वो जाके एकदम नीचे से लेटरली एकदम सीधी हो जाएगी। तो इसलिए हम इस एंटीरियर बॉर्डर के अपर पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। फिर हम आते हैं पोस्टीरियर के ऊपर। तो पोस्टीरियर भी बिल्कुल एकदम मिरर इमेज है हमारी एंटीरियर बॉर्डर पे। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर से लेके स्टाइलॉइड प्रोसेस तक वो जाता है नीचे की तरफ। और इसके अंदर हम इसे बोलेंगे अपर पार्ट के जो इसको होगा वो बोलेंगे हम पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। अब आते हैं मीडियल और इंटरओशियस बॉर्डर्स के ऊपर। तो हमारा जो मीडियल बॉर्डर होता है वो एकदम शार्पेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा चाकू जिसे हम नाइफ भी बोलते हैं उसकी जो धार होती है, उसकी जो एज होती है, उस तरीके का बॉर्डर होता है, एकदम शार्प बॉर्डर होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर मार्जिन से लेके अल्नार नॉच तक बिलो, यानी कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के पीछे से और नीचे अल्नार नॉच तक ये बॉर्डर होता है। अब बॉर्डर्स तो बन गया, अब इन बॉर्डर्स के बीच में सरफेसेस भी बनेगी। तो हमारी पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस। ये किसके बीच में होती है? ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर और इंटर ऑसियस बॉर्डर यानी कि मीडियल बॉर्डर के बीच में होती है। और इसके अंदर बीच में एक फोरामेन पाया जाता है एंटीरियर बॉर्डर में, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। तो हमारा पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में पाया जाएगा, या एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। अब जो हमारा लेटरल सरफेस होगी, क्योंकि हमारी जो मीडियल साइड है वहाँ पर तो एक नाइफ के एज की तरह एक बॉर्डर ही है, तो वहाँ पे तो सरफेस बन नहीं सकती। तो हमारे लेटरल साइड एक सरफेस बनती है, और उस सरफेस किसके बीच में बनती है? एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में बनती है। और इस लेटरल सरफेस के ऊपर मिडल के अंदर एक रफ एरिया होता है जहाँ पर हमारे मसल अटैचमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे शाफ्ट की। तो जो हमारी शाफ्ट होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हम होती है, इस हमारी रेडियस बोन की शाफ्ट। तो हमारी शाफ्ट के अंदर
3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस की हमने अभी बात करी। तो हमारा जो पहला बॉर्डर होता है, हमने बोला कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी इसके एंटीरियर मार्जिन से हमारा बॉर्डर निकला। और यहाँ ऊपर तो ये ऑब्लिक चल रहा है, यानी कि इसके बीच में से चल रहा है, आगे जाके ये स्टाइलॉइड प्रोसेस तक यहाँ नीचे तक जाता है, हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस तक। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ ऊपर से स्टार्ट होता हुआ नीचे एकदम स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाता है। जब हम लोअर एंड की बात करेंगे तब हम बताएंगे कि भाई स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हमने अगले बॉर्डर की हमारी बात करी, पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो ये मिरर इमेज होता है जब हम इसके पोस्टीरियर साइड के अंदर हम जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पीछे से, यानी कि यहाँ से ये होता हुआ पूरा वापस अपने स्टाइलॉइड प्रोसेस तक आ जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस। इस ये ऊपर से, यानी कि इतने इतने पार्ट से ये ऑब्लिक होता है। सेम इसी तरीके से हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है वो हमारे ऊपर वाले इतने पार्ट से ऑब्लिक होता है। तो हम इसे बोलेंगे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, और पीछे वाले पार्ट को बोलेंगे पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। उसके बाद हमारे जो मीडियल बॉर्डर है वो हमारा मीडियल सबसे शार्पेस्ट होता है, यानी कि वो इस तरफ होता है मीडियल साइड के अंदर। और वो कहाँ से होता है, जैसा कि हमने वहाँ लिख रखा है रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर मार्जिन से। अभी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, ये इसका यहाँ से पोस्टीरियर मार्जिन है। इसके पोस्टीरियर मार्जिन से जो हमारी अल्नार नोच है उसके पीछे, तो ये हमारा अल्नार नोच के पीछे तक ये इस तरह से ये रहता है। इसे हम बोलेंगे इंटरऑसिस या मीडियल बॉर्डर। अब हमने बात कर ली बॉर्डर्स की, अब हम बात करते हैं हमारे सरफेसेस की बात करते हैं। तो हमारा सरफेस में पहला सरफेस है एंटीरियर सरफेस। तो हमारा जो एंटीरियर सरफेस है वो हमारे एंटीरियर बॉर्डर और इंटर ऑसियस बॉर्डर के बीच में। तो यह होगा हमारा एंटीरियर सरफेस। यहाँ पर ये आगे वाला हमारा एंटीरियर बॉर्डर और हमारे इंटर ऑसियस बॉर्डर के बीच में हमारी ये एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। तो वो है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटर ऑसियस बॉर्डर के बीच में। तो ये जो हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी पोस्टीरियर सरफेस। फिर है हमारे बात करते हैं हम लेटरल सरफेस की। तो हमारी जो लेटरल सरफेस होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि इस तरफ होगी। तो ये जो पूरी सरफेस है, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के जो बीच की सरफेस है, ये हमारे हो जाएगी लेटरल सरफेस। और इसके बीच के अंदर एक रफ़ एरिया पाया जाता है, यानी कि इसके बीच के अंदर यहाँ पर एक रफ़ इम्प्रेशन पाया जाता है, वो भी मसल अटैचमेंट्स के लिए। और जो एंटीरियर साइड पे हमारा जो फोरामेन था वो कुछ यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। अब हम आते हैं हमारे लोअर एंड के ऊपर। तो लोअर एंड है वो इस बोन का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट है। और इसकी 5 सरफेसेस होती है। इसकी 5 सरफेसेस कौन कौन सी होती है? सबसे पहली सरफेस है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिनेंट रिज, यानी कि एक उभार के फॉर्म में होती है इसकी एंटीरियर सरफेस। और इसकी एंटीरियर सरफेस पर हमारी रेडियल आर्टरी होती है, जिसे हम पैल्पेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्टर हमारी पल्स चेक करता है, या हम आम भाषा में बोले तो हमारी नब्ज़ चेक करता है, तो जो वो नब्ज़ यहाँ हथेली के नीचे से हमारे चेक करता है, वहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है। अब हम आते हैं पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर। तो पोस्टीरियर सरफेस के पीछे 4 ग्रूव्स, यानी कि खड्डे पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे टेंडन्स रहते हैं एक्सटेंसर मसल्स के, यानी कि जो एक्सटेंशन का काम करते हैं। और इन 4 ग्रूव्स के अंदर बीच में एक ट्यूबरकल पाया जाता है, उससे हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। और ये एकदम लेटरल होता है ऑब्लिक ग्रूव, यानी कि ऑब्लिक ग्रूव जो हमारी जा रही है उसकी एकदम बराबर नीचे की तरफ ये होगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी मीडियल सरफेस के ऊपर। तो हमारी जो मीडियल सरफेस होती है, इसके अंदर पूरी ही सरफेस में एक नॉच होती है, अल्नार नॉच। और इस अल्नार नॉच के अंदर क्या आता है? हेड ऑफ द अल्ना, अल्ना बोन का हमारा हेड आता है। उसके बाद हमारी अगली सरफेस है लेटरल सरफेस। इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड डाउनवर्ड टू फॉर्म द स्टाइलॉइड प्रोसेस। मतलब जो लेटरल सरफेस है वो एक प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक एक्सटेंशन में निकल जाती है नीचे की तरफ और फॉर्म कर लेती है स्टाइलॉइड प्रोसेस। उसके बाद हमारी अगली है इन्फीरियर सरफेस, यानी कि नीचे की सरफेस बोन की। ये इसके अंदर 2 एरिया होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर एरिया होता है और एक मीडियल साइड में इसका क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है। इन शॉर्ट, इन्फीरियर सरफेस का पूरा काम होता है स्कैफोइड और ल्यूनेट बोन को बोन के साथ जॉइंट बनाना और उससे रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करना। इन्फीरियर सरफेस रिस्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करती है हमारी लोअर एंड की। अब हम आते हैं हमारे लोअर एंड के ऊपर। तो जो हमारा लोअर एंड है, हमने जैसे भी बात करी कि सबसे वाइडेस्ट, यानी कि चौड़ा पार्ट होता है इस बोन का, और इसकी 5 सरफेसेस होती है। तो 5 सरफेसेस कौन कौन सी होती है? एंटीरियर, इसके पीछे वाली हमारी पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल और हमारी एक इन्फीरियर। ये हमारी हो गई 5 सरफेसेस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी एंटीरियर सरफेस के बारे में। तो एंटीरियर सरफेस ये हमारी आगे वाली इस पूरी सरफेस को हम बोलेंगे एंटीरियर सरफेस। तो हमने इस एंटीरियर सरफेस में बोला था कि ये एक रिज की फॉर्म में होती है, प्रोमिनेंट। ये देखिए, ये एक इस रिज की फॉर्म में ये प्रोमिनेंट यहाँ पर होती है।
और इसके ऊपर हम आर्टरी को पैल्पेट कर सकते हैं, जो है हमारी रेडियल आर्टरी। वो कुछ इस तरीके से आती है, जब हम हमारी पल्स को चेक करते हैं तो यहीं पर ही हम उसे पैल्पेट करके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। तो अब हम पोस्टीरियर सरफेस की जब बात करेंगे तो हमें काफ़ी सारी यहाँ पर ग्रूव्स देखने को मिल रही है इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फीरियर करके कि हम यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रूव्स है। इन ग्रूव से हमारे एक्सटेंसर के टेंडेंस निकलते हैं, यानी कि एक रास्ता है, ये एक गली है, ये एक रास्ता है, हाईवे आप जिसे समझ सकते हैं, जिससे हमारी जो कार्स है, यानी कि जिसे हम टेंडेंस को हम कार्स मान लेते हैं हमारे, वो यहाँ से पास ऑन करते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर सब एक एक्स्ट्रा ट्यूबरकल होता है, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर हम जिसे बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इन सब में से, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे मीडियल सरफेस के ऊपर। तो हमारी जो मीडियल सरफेस है वो इस तरफ होगी। तो मीडियल सरफेस के अंदर हमारे पूरा एक नॉच पाई जाती है, अल्नार नॉच। इसका अल्नार नॉच नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ द अल्ना आके इंसर्ट होता है, यानी कि यहाँ से हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट करता है। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस की हमारे। तो जो लेटरल सरफेस होता है वो इस तरफ होता है, और हमारा जो लेटरल सरफेस होता है वो एक प्रोजेक्शन के अंदर आगे बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो लेटरल सरफेस है ये इसी तरीके से नीचे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जो हमारा इतना जो एरिया है, इतना जो ये हमारा एरिया है, इसे हम बोलेंगे स्टाइलॉइड प्रोसेस। जब आप इसे एंटीरियरली आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से का आपका दिखेगा, और यही पहचान होती है हमारे स्टाइलॉइड प्रोसेस की। अभी भी जब आप अपने थंब की साइड के ऊपर एकदम लोअर एंड पे जब आप अपने पैल्पेट करेंगे, यानी कि टच करेंगे, तो आप अपने स्टाइलॉइड प्रोसेस को फील कर सकते हैं लेटरली, यानी कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो हमारा लेटरली होता है। आप कभी भी अपनी रेडियल आर्टरी को पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ग्रूव के अंदर महसूस होगी। तो जो एक पॉइंटी सरफेस आपको यहाँ पे फील हो रहा है, यही हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस है रेडियस का। अब आते हैं हम हमारी इन्फीरियर सरफेस के ऊपर। तो जो हमारी इन्फीरियर सरफेस होती है वो देखिए कुछ इस तरीके से, एक तो क्वाड्रेंगुलर होती है और एक ट्रायंगुलर होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर हमारी स्कैफॉइड बोन और यहाँ पर हमारी ल्यूनेट बोन, यानी कि हमारी जो दो रिस्ट बोन है वो आके यहाँ पर जॉइंट बनाती है, जिसे हम बोलेंगे रिस्ट जॉइंट। स्कैफॉइड बोन यहाँ अटैच होती है और ल्यूनेट बोन हमारी इसके अंदर जाके अटैच होती है। अब हम आते हैं हमारी मसल अटैचमेंट्स के ऊपर। इनके ऊपर आप एक बार नज़र मार लीजिए, उसके बाद हम डायग्राम में देखेंगे कि भाई कौन सी मसल कहाँ पर होती है। पहली वाली मसल्स हमारी इंसर्शन की मसल्स हैं और दूसरी वाली मसल्स हमारी ओरिजिन की मसल्स हैं। अब हम आते हैं हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। तो हमारी जो पहली क्लिनिकल एनाटॉमी है वो ये है, द रेडियस कॉमनली गेट्स फ्रैक्चर्ड अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउट इट्स लोअर एंड, यानी कि जो लोअर एंड है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर से हमारी रेडियस जनरली फ्रैक्चर होती है। तो इस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कॉलीज फ्रैक्चर। इसमें होता क्या, जो हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट यानी कि जो नीचे वाला फ्रैगमेंट है वो डिस्प्लेस अपवर्ड हो जाता है, यानी कि वो ऊपर की तरफ चल जाता है घूम के, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ए वाले के अंदर, एंड बैकवर्ड्स ऊपर जाके और बीच चला जाएगा। द रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस कम लाइज टू प्रोक्सिमल टू द अल्नार स्टाइलॉइड प्रोसेस, मतलब कि वो जो हमारा रेडियस का जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस के पास के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगर डिस्टल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस एंटीरियरली हो जाएगा। अभी जो हमारा जो फ्रैगमेंट है वो अपवर्ड और बैकवर्ड चला गया था तो हम उसे बोलेंगे कॉलीज फ्रैक्चर। अगर वो एंटीरियरली आ गया यानी कि बाहर की तरफ आ गया, हमारे स्किन की साइड अगर वो आ जाएगा, अगर वो नीचे का जो डिस्टल फ्रैगमेंट जो फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसे बोलेंगे स्मिथ फ्रैक्चर। अब हम आते हैं हमारी अगली क्लिनिकल एनाटॉमी के ऊपर। भाई हम बचपन में किसी को कहते हैं कि बच्चे को हाथ से पकड़ के नहीं उठाओ, उससे होता क्या है, एल्बो जॉइंट जो है हमारा रेडियस और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट बनता है वो डिसलोकेट हो सकता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, अ सडन पावरफुल जर्क ऑन द हैंड ऑफ ए चाइल्ड में डिसलॉज द हेड ऑफ द रेडियस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द एनुलर लिगामेंट। रेडियस के आसपास एक एनुलर लिगामेंट रहता है जो उसको ह्यूमरस के साथ में होल्ड करके रखता है, क्योंकि जैसे हमारी अल्ना जो है वो एक पुली वाला जॉइंट बनाती है, लेकिन हमारा रेडियस उस तरीके से कोई जॉइंट नहीं बनाता ह्यूमरस के साथ, वो केवल एक लिगामेंट के साथ अटैच रहता है हमारी ह्यूमरस से। तो जब भी हम किसी का हैंड को ग्रिप करके खींचते हैं या फिर पावरफुल जर्क देते हैं तो वो डिसलोकेट हो सकता है। द हेड कैन बी नॉर्मली फेल्ट इन अ हेलो बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल। आप अभी भी अगर आप लेटरल एपिकोंडाइल है उसके जस्ट नीचे आप अपनी फिंगर लगाएंगे तो आप अपने रेडियस का हेड को फील कर सकते हैं।